बिहार की राजनीति में लगातार देखिए कि हलचल हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले रालोसपा पार्टी बनाए, फिर जेडीयू में आए। पूरी पार्टी अपनी जेडीयू में विलय कर ली है। उसके बाद अब उन्होंने परसों होटल मौर्या में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। इसके ऊपर आप उनके पुराने साथी रहे, आपका क्या व्यक्तव्य रहेगा? नीतीश जी इतना सम्मान किए उनको कुशवाहा समाज के नाते और उनको व्यक्तिगत रूप से भी कि उनको सीधे विरोधी दल का नेता बनाया और विरोधी दल के नेता बनाने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी से संपर्क हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क करके उनको 3 टिकट दिया गया। टिकट के बाद इनको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराया, इनको प्रमोट करने का काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया। फिर लालू यादव के गोद में चले गए, कांग्रेस पार्टी के गोद में चले गए। वहाँ भी उन्होंने 5 टिकट लिया और 5 टिकट का सौदा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में लव कुश समाज के नाम पर जो वोट लिया, उसमें सिर्फ लव समाज का ही उदाहरण हुआ है, कुछ समाज को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए मैं उनसे अलग हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज का लोग सांसद किसी पार्टी में है तो वो जनता दल यूनाइटेड में है। उपेंद्र कुशवाहा की जो महत्वाकांक्षा है, उनको कहीं ना कहीं ये झलकती है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे खुद को देखना चाहते हैं। देखिए, खुद से सपना देखना कोनो गलत बात थोड़ी ही है। सपना तो देखना ही चाहिए, लेकिन सपना का आकार इतना ज़रूर होना चाहिए, जितना डैना में ताकत रहे उतनी ही उड़ान लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप उड़ के जाइएगा, 5000 फीट पर नीचे चले जाइएगा। आकाश को छूने की क्षमता यदि आपको है तब छूइए। उनके जो 8% या 9% जितने कुशवाहा हैं, वो संपूर्ण रूप से मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, कुशवाहा समाज के ही सांसद हैं संतोष कुशवाहा, कुशवाहा समाज के ही सांसद हैं महाबली जी, कुशवाहा के समाज के सांसद है सुनील कुशवाहा, कुशवाहा समाज के ही मैं बेटा हूँ पूर्व सांसद राम कुमार। तो इतने लोग तो अभी आपके सामने में बताए, उनके पास कौन कुशवाहा समाज के एमपी या पूर्व एमपी है? नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम कुमार शर्मा जी के आवास पर। हमारे साथ राम कुमार शर्मा जी पूर्व एमपी सीतामढ़ी जुड़े हुए हैं और इनसे हम सवाल करेंगे, कुछ तीखे सवाल, कुछ इनके ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार की राजनीति में लगातार देखिए कि हलचल हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले रालोसपा पार्टी बनाए, फिर जेडीयू में आए। पूरी पार्टी अपनी जेडीयू में विलय कर ली है। उसके बाद अब उन्होंने परसों होटल मौर्या में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। इसके ऊपर आप उनके पुराने साथी रहे, आपका क्या व्यक्तव्य रहेगा? देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इससे भी पहले से हम उनको जानते हैं और वो भी हमको जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति के शुरुआती जीवन में वो नीतीश जी के साथ उन्होंने राजनीति शुरू किया और राजनीति जब शुरू किया तो नीतीश कुमार जी ने पहली बार उनको रेल में मेंबर बनाने का काम किया। एक भारत सरकार की रेल मंत्रालय में बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है, उसके सदस्य बनाए गए। सदस्य बनने के बाद में समता पार्टी का निर्माण हुआ। समता पार्टी में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आपको जानकारी होना चाहिए कि 4 बार टिकट दिया और 4 बार विधानसभा का टिकट दिया तो 1 बार विधानसभा जीते और 1 बार विधानसभा जीते तो सीधे नीतीश जी इतना सम्मान किए उनको कुशवाहा समाज के नाते और उनको व्यक्तिगत रूप से भी कि उनको सीधे विरोधी दल का नेता बनाया और विरोधी दल के नेता बनाने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया। हार गए चुनाव, हारने के बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया। छोड़ जाने के बाद में वो एक पार्टी नहीं बनाए हैं, इससे पहले उन्होंने बिहार नवनिर्माण पार्टी बनाया और उसको भी विलय कर दिए एनसीपी में। एनसीपी छोड़ करके फिर आ गए। एनसीपी जब छोड़ दिए तो फिर उन्होंने बनाया राष्ट्रीय समता पार्टी। राष्ट्रीय समता पार्टी का निर्माण किया और राष्ट्रीय समता पार्टी का भी पुनः विलय कर दिया नीतीश जी के साथ। और नीतीश जी के साथ जब विलय किया तो उनको नीतीश जी ने बनाया राज्यसभा का सदस्य और राज्यसभा सदस्य बनाने के बाद फिर वो नीतीश कुमार जी को छोड़ दिए
और सड़क पर फिर घूमने लगे तो भारतीय जनता पार्टी से संपर्क हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क करके उनको 3 टिकट दिया गया और 3 टिकट के बाद तीनों एमपी बने और 3 एमपी में एक एमपी मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री उनको बनाया गया और राज्य मंत्री बनाने के बाद में उनके एक एमपी उनको छोड़ के चले गए, आदरणीय अरुण बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे जहानाबाद, उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री का स्टेटस कायम रखा, 21 टिकट दिया। 21 टिकट के बाद इनको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराया, इनको प्रमोट करने का काम किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया। फिर लालू यादव के गोद में चले गए, कांग्रेस पार्टी के गोद में चले गए, वहाँ भी उन्होंने 5 टिकट लिया और 5 टिकट का सौदा कर दिया। आप 5 टिकट का सौदा कर दिया और आप विस्तार से जब जानेंगे इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं, मतलब वो टिकट बेचने का आरोप उन पे आप लगा रहे हैं। देखिए, मैं एक शब्द में दबे जुबान से कह दिया कि हमको जब टिकट दिए था उन्होंने तो 1 रुपया हमसे नहीं लिया था, यह भी बात सत्य है। उसी प्रकार यह भी सत्य है कि 5 टिकट का उन्होंने सौदा कर दिया और इस पर हमारा आग्रह है आपसे कि आप हमसे व्यक्तिगत रूप से न पूछें, आप खुद जांच करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग लड़े और कहां कहां से आए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप मार्केट में घूमेंगे, राजनीति मार्केट में, राजनीति के गलियारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि उपेंद्र जी 5 टिकट में किन किन लोगों को लड़ाया और कहां से लोग को लाया, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जो मेरा आरोप है कि उन्होंने सौदा कर लिया, उसकी सत्यता की जांच आप खुद कर लीजिए। हमारे जुबान से आप न सुनिए तो ज़्यादा अच्छा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में लव कुश समाज के नाम पर जो वोट लिया उसमें सिर्फ लव समाज का ही उदाहरण हुआ है, कुछ समाज को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए मैं उनसे अलग हो रहा हूँ। देखिए, यह आरोप है, कहीं पर सत्यता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं कुछ समाज से आते हैं और जब कुछ समाज से आते हैं तो उनको विरोधी दल का नेता बनाया। उस समय दूसरे समाज के लोग भी यहाँ थे और लव समाज के उनको नहीं बनाया, तो यह पहला उदाहरण है। राज्यसभा सदस्य भेजने की बात हुई तो उनको बनाया और आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 3 सांसद है। सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज का लोग सांसद किसी पार्टी में है तो वो जनता दल यूनाइटेड में है। आज भी एमएलसी जनता दल यूनाइटेड में है, 3 एमएलसी है वहाँ। लोक विधानसभा में भी उन्होंने इतना टिकट देने का काम किया। चुनाव हारना चुनाव जीतना अलग है, उनके मंत्री भी हैं। कुशवाहा समाज के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। कुशवाहा के जो प्रणेता थे, कुशवाहा के जो हमारे पुरखा थे, उनके नाम पर अशोक कन्वेंशन हॉल बनाया, सम्राट अशोक की जयंती पर छुट्टी देने का काम किया। तो ये सब कुशवाहा के समृद्धि के लिए और कुशवाहा के विकास के लिए उन्होंने एक से एक काम किया है। कहीं पर कुशवाहा की निग्लिजेंसी उन्होंने नहीं की है। कुशवाहा को सबसे ज़्यादा सम्मान और सबसे ज़्यादा प्रेम देने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने, तो कुशवाहा को किया है। उपेंद्र कुशवाहा की जो महत्वाकांक्षा है उनको कहीं ना कहीं ये झलकती है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे खुद को देखना चाहते हैं। देखिए, खुद से सपना देखना कोनो गलत बात थोड़ी ही है। सपना तो देखना ही चाहिए, लेकिन सपना का आकार इतना ज़रूर होना चाहिए, जितना डैना में ताकत रहे उतनी ही उड़ान लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप उड़ के जाइएगा, 5000 फीट पर नीचे चले जाइएगा। आकाश को छूने की क्षमता यदि आपको है तब छूइए। मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रथम योग्यता होनी चाहिए कि विश्वसनीयता, जनता में विश्वास और पार्टी में विश्वास। तो उनको कौन पार्टी उन पर विश्वास करेगी? कोई पार्टी विश्वास नहीं करेगी। यूज एंड थ्रो के लायक हो गए हैं, उनको यूज करेगा कोई भी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने ठग लिया, आरजेडी को भी ठग लिया, कांग्रेस पार्टी को भी ठग लिया, नीतीश जी को भी ठग लिया, ओवैसी जी और मायावती को भी ठग लिया। तो उनको कौन पार्टी है जो विश्वास करेगी? कोई पार्टी विश्वास नहीं करेगी और उनको कोई विश्वास नहीं करेगा। वो सिर्फ फ्यूज बल्ब के झालर का एक जमात बना करके घूम रहे हैं। उनके साथ न कोई पूर्व सांसद है, न वर्तमान सांसद है, न पूर्व एमएलए है, न वर्तमान एमएलए है, न पूर्व एमएलसी है, न वर्तमान एमएलसी है। जो वार्ड मेंबर में हार जाता है उन्हीं लोगों की आज एक जमात लेकर के चलते हैं। वैसे जहाँ पर लोभी रहेगा वहाँ पर ठग उपास नहीं पड़ेगा। किसी को लगता है कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी हमको टिकट नहीं देगा, उस टाइप के लोगों का जमात है जो उनसे उम्मीद करता है कि हमको यहीं से टिकट मिलेगा। उस टाइप के कुछ लोग उनके साथ हैं। कुशवाहा लोग तो उनके साथ हैं नहीं। कुशवाहा समाज उन निश्चित रूप से कभी नहीं। कुशवाहा समाज ऐसा समाज है
तो उपेंद्र कुशवाहा जी तो कहते हैं कि बिहार के जो 8% या 9% जितने कुशवाहा हैं वो संपूर्ण रूप से मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, कुशवाहा समाज के ही सांसद हैं संतोष कुशवाहा, कुशवाहा समाज के ही सांसद हैं महाबली जी, कुशवाहा के समाज के सांसद है सुनील कुशवाहा, कुशवाहा समाज के ही मैं बेटा हूँ पूर्व सांसद राम कुमार। तो इतने लोग तो अभी आपके सामने में बताए, उनके पास कौन कुशवाहा समाज के एमपी या पूर्व एमपी है? तो कैसे आप बुझ गए कि सब खुद को ही कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता मानते हैं? मानने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुशवाहा समाज कहाँ कहाँ जाएगा, किसका विरोध करेगा और किसका सपोर्ट करेगा? आप तो भारतीय जनता पार्टी से भी झंझट कर लिए, आप तो जनता दल यू से भी झंझट कर लिए, आप आरजेडी से झंझट कर लिए, ओवैसी से झंझट कर लिए, तो आपके जोड़े जोड़े कुशवाहा समाज घूमता रहेगा। कुशवाहा समाज स्वाभिमानी कास्ट है। कुशवाहा समाज निश्चित रूप से उनका जो सम्मान करता है, जो उनको हक और अधिकार देता है, तो सबसे ज़्यादा हक और अधिकार नीतीश कुमार देता है। इसलिए नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा समाज खड़ा है। आप वक्त आने दीजिए, वक्त आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी के साथ कुशवाहा है कि नहीं। 100% कुशवाहा नीतीश कुमार जी के साथ है। सिर्फ फ्यूज बल्ब का जो झालर है, उसकी जमात जो बिना काम का है, वही कुशवाहा समाज का कुछ लड़का उपेंद्र जी के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने नई पार्टी बनाई, क्या इस बार फिर से लगता है कि 2025 में वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे, एनडीए के साथ? उनको एनडीए फिर से भरोसा करेगा उन पर? देखिए, ये तो आप खुद समीक्षा करेंगे, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, हर बुद्धिजीवी के बीच में बैठते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। उनको इतना सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी भी, तब तो उनको छोड़ दिए, आरोप लगा दिए, आरजेडी के गोद में चले गए, आरजेडी पर भी आरोप लगा रहे, तो उन पर कौन विश्वास करेगा? कोई पार्टी विश्वास नहीं करेगा। वैसे ही अब गए हैं जनता दल यू छोड़ करके, तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होगा तो उनको कहेगा आइए चुनाव लड़िए। नीतीश कुमार जी को एक बार वो पहले धोखा दे चुके हैं, रालोसपा बनाए, फिर से नीतीश कुमार जी ने उनको इतना इज्जत दिया, सम्मान दिया, और फिर से उन्होंने धोखा दिया। तो आपको नहीं लगता नीतीश कुमार जी किसी भी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का दिल इतना सरल है और उनका दिल इतना चौड़ा है, समुद्र के समान उनका दिल है, दरिया दिल जिसको आप कहते हैं, तो उसमें उस प्रकार के लोग आके समा ही जाते हैं। उपेंद्र जी भी आए और समा गए। उपेंद्र कुशवाहा जी का आगे का क्या भविष्य रहता है? एक राम कुमार शर्मा जी के हिसाब से उनको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी का आगे क्या भविष्य रहेगा? उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो कुशवाहा समाज को भी नाश करना चाहते हैं और कुशवाहा समाज को ही नाश करना चाहता है। यदि कुशवाहा समाज को नाश नहीं करना चाहते तो अभी पार्टी का निर्माण किए पहले तो बार बार विलय क्यों कर दिए? लोक निर्माण पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी, सबका विलय क्यों कर देते हैं? तो कुशवाहा समाज का जो लोग उन पर विश्वास करता है उसके साथ तो विश्वासघात कर देते हैं। तो अब उन पर कौन विश्वास करने जा रहा है? कोई विश्वास नहीं, कोई भविष्य नहीं रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी न स्वयं कहीं से चुनाव जीत सकते हैं, न किसी को जिता सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केवल देखा जाए तो उनके सारे बयानों में कुशवाहा समाज की बातें होती हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि मुझे बिहार का मुख्यमंत्री, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं जो झलकती हैं, तो बाकी समाज को लेकर उनका नज़रिया कहीं साफ झलकता नहीं है। जैसे नीतीश कुमार जी हैं, सर्व समाज को लेकर चलते हैं जिस प्रकार से, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुराने जितने साथी हैं, आप उनसे जुड़े हुए थे रालोसपा में, आप हो गए या फिर और भी कई ऐसे सांसद जो हैं पूर्व में जो रह चुके हैं, तो बाकी समाज के लिए क्या विज़न रहेगा नीतीश कुमार जी का? आप लोग जब भी जेडीयू में हैं और अलग अलग पार्टी में जो लोग उनके जो पूर्व में साथी रह चुके हैं, तो बाकी समाज के लिए क्या विचार है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का जहाँ तक मामला है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी न कुशवाहा समाज के लिए सिर्फ बोलते हैं, कुशवाहा समाज का ही भला नहीं करता, दूसरा समाज के लिए तो न बोलते हैं न उनकी भला की बात सोचते हैं। जहाँ तक कुशवाहा समाज की बात है तो आप गौर करिए, कुशवाहा समाज का अभी विलय किए तो वो कहे कि 2 दिन पहले मीटिंग किए जनता दल में विलय से पहले, कि कहे कि न मैं न मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी सदन में जाएगा, और 2 दिन के बाद में MLC बन जाते हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। कुशवाहा का पार्टी बनाया, कुशवाहा का मैं सांसद था और मेरा टिकट उन्होंने बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों, कहाँ कुशवाहा समाज की भलाई उनके मन में है। 2 टिकट पर आप खुद लड़ गए,
कोई कुशवाहा का बेटा लड़ता। इस बार आप एमएलसी बन गए, आप नहीं आते तो कोई ना कोई कुशवाहा समाज का बेटा ही जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी बनता, उसको आप खा गए, और आप खा गए तो आप दूसरे किसी कुशवाहा समाज को बनाते, तब ना आप कार्यकर्ताओं की भलाई की बात सोचते, तब ना आप किसी जाति की बात, कुशवाहा समाज की बात सोचते। आप तो खुद की राजनीति करते हैं, और खुद के संरक्षण, खुद के संवर्धन और खुद के समृद्धि के लिए आप काम करते हैं। आपके पास कोई सोच नहीं है और न किसी की चिंता आपको है, न समाज की चिंता है, और दूसरे समाज की तो बात वो करते ही नहीं है। और जब तक सभी समाज को लेकर के हम नहीं चलेंगे तो राजनीति नहीं कर सकते हैं। सभी समाज के एक धारा होना चाहिए, एक वर्ग होता है, गरीब अमीर ये वर्ग है, उसके प्रति एक गांव शहर एक वर्ग है, उसके प्रति आपका सोच होना चाहिए। कहीं पर उनका ये सोच नहीं है। नचिकेता मंडल जी जो उनके पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने कल आरोप भी लगाया, उन्होंने परसों उन्होंने पोस्ट भी किया था। उन्होंने लिखा है कि बेतिया और मोतिहारी दो ऐसे सीट थे जिसको उपेंद्र कुशवाहा जी ने बेचा है। इसके ऊपर बाकायदा जांच भी बैठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसमें वो उसमें फंसते भी नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। इस पर आपका कोई टिप्पणी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने सौदा कर लिया है। आप इसकी व्याख्या किए तो मैं कहा कि आप राजनीति के गलियारे में घूमेंगे तो आप सभी टिकटों का जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लड़ा, कहाँ से लड़ा और कैसे लड़ा। तो आप मेरे जुबान से नहीं सुनिए, क्योंकि हम इस बात के लिए उनका उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे कि मैं गांव का मुखिया था और उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमको गांव के मुखिया से सीधे टिकट दिया था, और उस समय कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ था। और मैं खुले मन से कहता था कि दुनिया का कोई टकसाल नहीं कि उपेंद्र को खरीद सके, और मैं ही आज कह रहा हूँ कि उन पर आरोप लगा रहा हूँ। तो आप जरा जांच कर लीजिए, दोनों वक्त का जांच कर लीजिए। ये उस समय के कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी में और आज के उपेंद्र कुशवाहा में अचानक इतना फर्क क्यों हुआ? आप तो उनके साथ ही रहे हैं। जब देश भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बने तो वो देश और विदेश घूमने लगे। तो देश और विदेश जब घूमे तो वो देश और विदेश के चकाचौंध में जब फंस गए ना, तो उसी चकाचौंध के लायक अपने को बनाने लगे। तो उसका निर्माण तो तभी होगा जब हम आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध होंगे। तो उधर ध्यान गया, इसलिए बदल गया, और कोई बात नहीं है। तो आगे उपेंद्र कुशवाहा जी पर तो हमने चर्चा की, कुछ सवाल आपके निजी जीवन से भी है कि अभी आपका आगे का क्या विज़न रहेगा बिहार के लिए और ख़ास करके सीतामढ़ी के लिए? देखिए, मैं सीतामढ़ी से सांसद बना, और जहाँ तक दूसरे सांसद भी काम किया है सीतामढ़ी में, ऐसा नहीं कि मैंने ही सारा काम किया, लेकिन जहाँ पर दूसरे लोग नहीं कर पाए वहाँ मैंने काम शुरू किया। मैंने पावर ग्रिड लाया, 1500 करोड़ रुपया का पावर ग्रिड भारत सरकार और बिहार सरकार के कोऑर्डिनेशन से वहाँ निर्माण कराया। मैंने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से स्वीकृत था उसका निर्माण कराया। मैंने सीतामढ़ी से लेकर के पाटलिपुत्र तक, पटना तक की ट्रेन का संचालन शुरू करवाया। नरकटियागंज से दरभंगा तक की रेल लाइन पहले से स्थिर गति से था, उसको मैंने तेज़ गति से ला करके ट्रेन चलवाया और विद्युतीकरण स्वीकृत करवाया, विद्युतीकरण करवाया। सीतामढ़ी से लेकर के मुजफ्फरपुर तक के बड़ी रेल लाइन पर विद्युतीकरण करवाया, और रामायण सर्किट में भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से उसकी स्वीकृति करवाई। जानकी नवमी के नाम पर जो छुट्टी था उस दिन बड़ा कार्यक्रम प्रकाश पर्व के जैसा बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर के कार्य करने का काम किया। तो मैंने काम वहाँ किया और बेहतर आकांक्षी जिला में सीतामढ़ी को शामिल करवाया। ये सब काम प्रभु राम जी का घर तो अयोध्या सज कर एकदम तैयार अब होने को है, उनका ससुराल वैसा का वैसा ही है अभी तक। निश्चित रूप से माँ जानकी की प्रकट स्थली है, बिना सीता राम की कोई कल्पना भी न की जा सकती है। आप पहले सीता बोलते हैं तब राम बोलते हैं, तो सीतामढ़ी का उद्धार तो होना ही चाहिए। मैंने अपने काल में वहाँ किया है। सीतामढ़ी में 5 धाम हैं और 5 धाम रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है। पुनौरा धाम, जानकी मंदिर, हलेश्वर स्थान और पंथ पाखर, इस सभी को मैंने जोड़ा और उसको रामायण सर्किट में शामिल करा करके वहाँ विकास का काम किया है। आप हमसे पहले यदि सीतामढ़ी गए होंगे तो कि इस 5 धाम का देखेंगे और आज देखेंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से पुनः मौका मिला, जनता दल यूनाइटेड में हम हैं। हम आस्था के साथ, ईमानदारी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते हैं। हमको भरोसा भी है कि आगे जब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा पुनः पहुँचे तो सीतामढ़ी
के विकास के लिए और सारी जो बातें मेरे मन में है शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उस पर हम काम करें। एक आखिरी प्रश्न का बहुत ज़्यादा ये कवायदें उठ भी रही हैं कि बिहार में 2025 के बाद नीतीश कुमार जी सॉफ्ट एग्जिट ले लेंगे राजनीति से। जदयू का आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा बिहार की राजनीति। देखिए, कोई भी पार्टी से कोई भी आदमी एग्जिट ले ले तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी समाप्त हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा ये है कि कल ललन सिंह जी का बयान भी ये भी आया है कि हमने कब कहा कि तेजस्वी यादव जी सीएम होंगे। देखिए, ये मामला नीतीश जी और लालू जी का है। इस पर सही जवाब नीतीश जी और लालू जी ही देंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एग्जिट जब कर लें या छोड़ दें तो उसके बाद पार्टी समाप्त नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू के समय से शुरू हुआ, गांधी जी ने निर्माण किया, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का वो चले गए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हुई है। आते हैं लोग और लोग आएंगे और नेतृत्व जारी रहेगा। नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा जदयू में दिखते नहीं है, हाईलाइट नहीं है ऐसा, क्योंकि नीतीश कुमार एक इस कद तक नेता पहुंच चुके हैं जदयू में और बिहार के सीएम के तौर पे 20 साल उनका कार्यकाल अब होगा 2025 में, तो कोई नज़र नहीं आते, इसलिए लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। इसकी अभी ज़रूरत ही क्या है? अभी तो नीतीश कुमार जी खुद कमान संभाले हुए हैं, वो खुद कमांडर हैं, पार्टी के हेड कमांडर वो खुद हैं, तो उनके एग्जिट के बाद उन्हें सोचने की बात होगी। अभी क्यों? अभी तो नीतीश कुमार जी कर ही रहे हैं, नीतीश जी करेंगे, नीतीश जी में आस्था है, नीतीश जी में विवेक है, नीतीश में कार्य करने की क्षमता है। तो अभी ये बात सोचने की बात है। ये प्रश्न तब की है, तब जवाब लीजिएगा। अभी काहे को, अभी काहे जवाब मांगना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। देखिए, राम कुमार शर्मा जी ने सारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब अपने अलग अलग अंदाज में, और उन्होंने बिहार के निर्माण को लेकर, सीतामढ़ी में कार्य को लेकर सभी तरीके की उन्होंने बातें कहीं। वैसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।